बेचारी मेरे को बहुत बोलता है, पता नहीं क्यों बेचारी बोलता है। मैं बेचारी नहीं, आपसे मैं बेचारी बोलने कह रहा हूँ, बेचारी की जगह बोला करूँगा प्यारी। हाँ। मेरी प्यारी मम्मी को फास्ट रखती है, भगवान से कुछ मांगती है कि नहीं मांगती। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। आज संडे है, मॉर्निंग का टाइम है 8:15 या 8:30 बजे का टाइम। सबसे पहले मैंने अपनी घर की सफाई की और सफाई करने के बाद मैं नहा के आई हूँ और अपने कान्हा जी की, माता रानी की पूजा करके तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ ये अपने कपड़ों की तय। क्योंकि जो ये कपड़े हैं ना, ये मैंने धोए थे सैटरडे को, लेकिन इनकी तय नहीं लगा पाई थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं इनकी तय लगा के रख देती हूँ। कपड़ों को मैंने रख दिया तय लगा के। अब मैं आई हूँ किचन में। तो देखिए किचन में मैंने आज क्या किया था, जो मेरे किचन के छोटे छोटे कंटेनर थे ना, उन सबको मैंने साफ़ किया और इनको करीबन 1 महीना हो गया होगा। 1 महीने से मैंने इन्हें साफ़ नहीं किया। गंदे तो नहीं होते इतनी जल्दी, लेकिन फिर भी तो सफाई करनी ही पड़ती है, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, तो चिपचिपे टाइप में हो जाते हैं। तो मैंने सारे छोटे छोटे कंटेनर थे उनको आज अच्छे से साफ़ करके रख दिया। अब बचे हैं मेरे बड़े बड़े कंटेनर, उनको मैं किसी और दिन साफ़ करूँगी। तो इनको अच्छे से धो के मैंने रख दिया टोकरी के अंदर। जब इनका पानी है जो अच्छे से ड्राई हो जाएगा, ये थोड़ी सी सूख जाएंगे, तब मैं इन्हें अच्छे से सेट कर दूंगी। और आज मैं खाने में क्या बनाने वाली हूँ, आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर पराठा, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा हट के बनाया था। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया है, और आप लोग कैसे बनाते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए इनको मैंने साफ़ कर दिया। थोड़े से बर्तन भी पड़े हुए थे, उनको भी मैंने साफ़ करके रख दिया। तो देखिए यहाँ पर मैं पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आटा लगाया है। आटे को मैंने छान लिया। और क्या होता है ना, जो आटा होता है, या रोटियाँ बनाएं या पराठे बनाएं या पूड़ियाँ बनाएं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसका आटा हम 10 या 15 मिनट पहले गूँथ के रख देते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। तो इसलिए मैंने भी सबसे पहले आटा ही लगा के रखा था। तो देखिए आटे को मैंने छान लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आटे के अंदर और क्या क्या डाला था, मतलब ये पराठा बनाने के लिए। तो देखिए आटे में मैंने डाला था, ये मैंने डाला है आधे, मतलब अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, काली मिर्च पाउडर, ये मैंने डाला है चिली फ्लेक्स, और ये मैंने डाला है नमक, ये अपने स्वाद के अनुसार, ये तो सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना पड़ता है। तो ये मैंने डाल दिया। और यहाँ पे मैंने डाला थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और यहाँ पे मैंने डाला है देसी घी 1 चम्मच, और ये मैंने डाली है यहाँ पे कसूरी मेथी, और थोड़ा सा मैंने डाला है हरा धनिया और पुदीना की पत्तियाँ, दोनों को कट करके इसमें डाल दिया और अच्छे से मैंने कर दिया मिक्स। और इसमें थोड़ी सी मैंने डाली थी अजवाइन, डाल के इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। तो देखिए अब मैं पानी डाल के हल्का हल्का करके इसे अच्छे से गूँथ लूँगी। तो मैं इसे ज़्यादा टाइट नहीं रखूँगी, जैसे कि हम पूड़ियाँ बनाते हैं ना, इतना टाइट नहीं रखना है, ये थोड़ा सा हमें सॉफ्ट ही रखना है। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले आटा लगा के रख दिया था। तो देखिए यहाँ पे 500 ग्राम मैंने ली थी पनीर, 250 ग्राम ली थी चीज़, 2 मीडियम साइज़ की लिए थे प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, इन सबको मैंने बारीक कट करके रख लिया। पनीर को और चीज़ को इन्हें मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि पनीर के पराठे में चीज़ भी डाली जाएगी, लेकिन क्या होता है ना, एक जैसा खा के ना फिर उसका जो टेस्ट होता है एक जैसा ही आता है। लेकिन अगर आप पनीर का पराठा इस तरीके से बनाओगे तो इसका आपको जो स्वाद है ना, थोड़ा सा अलग नज़र आएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं इस तरीके से बनाने से। तो मैं कैसे भी बना लेती हूँ दोनों तरीके से। और ये देखिए जो मेरा आटा है लग के तैयार हो गया है, अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। तो इसको मैंने कवर करके रख दिया। यहाँ पे जो मेरी पनीर थी इसमें मैंने 1 चम्मच डाली है कसूरी मेथी, जो कटा हुआ प्याज था, और हरी मिर्च, हरा धनिया, इनको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो चलिए ये भी मैंने डाल दिए, ये अपने स्वाद के अनुसार होते हैं। और ये मैंने डाली जो चीज़, मैंने इन दोनों को अच्छे से यहाँ पे कद्दूकस करके रखा हुआ था, तो मैंने इसको भी डाल दिया। और इसे डालने से ना इसका जो टेस्ट है बिल्कुल ऐसा आता है जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं ना, वैसा ही टेस्ट आता है। 1 चम्मच के करीबन मैंने इसमें डाल दिया चिली फ्लेक्स, अजवाइन डाली है थोड़ी सी, और ये मैंने डाला है नमक। और ये मसाले हैं ना जितने भी, ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने पड़ते हैं, जैसे भी हमें खाना पसंद होता है उसी तरीके से। लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर, और यहाँ पे लिया है मैंने गरम मसाला पाउडर। ये सब मैंने अपने स्वाद अनुसार डाले थे, जैसे भी मेरी फैमिली को खाना पसंद है उसी हिसाब से। डालने के बाद मैंने कर दिया इन सबको अच्छे से मिक्स। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए अच्छे से मिक्स हो गए। और जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, हमें ये पराठा उसी तरीके से बनाना पड़ता है, उसी तरीके से भर के। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अच्छे से कर दिया मिक्स।
फ्रेंड्स देखिए पराठे मेरे बन गए, और ये तो आप लोग जानते हो ना, जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, एक ही होता है, एक ही साथ बन जाता है जो भी खाना होता है। वैसे सारे दिन का चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ। तो अब देखिए मैंने कट किया था यहाँ पे तरबूज रखा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हो गया था, दोपहर का टाइम था, करीबन 2:15 का टाइम। तो जो मेरा छोटा वाला बेटा है अपनी दादी और पापा के लिए दादी के रूम में लेके गया है, और यहाँ पर मैं और विशु खा रहे हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा। तो फ्रेंड्स सब लोगों को भूख लगी हुई थी, और टाइम 5:15 साढ़े 5 का टाइम है। तो विशु भी बोल रहा है, और विशु की दादी ने भी बोला है कि मैगी बना दो, तो मैं उसी तैयारी में लगी हुई हूँ यहाँ पे कट करने के लिए। और अभी मैं बनाने वाली हूँ मैगी, क्योंकि इन लोगों को लगी हुई है बहुत तेज़ी से भूख, और फिर डिनर में हल्का फुल्का बनेगा, फिर कुछ ज़्यादा बनेगा नहीं। फिर तो जो विशु बोलेगा फिर वही बनेगा। क्यों विशु? क्या बनाऊंगा? खिचड़ी बना लूँगी ना। फिर खिचड़ी नहीं तो फिर क्या खाना? क्या सब्जी है? सब्जी भिंडी है। हाँ भिंडी ठीक है। चलो तो दोस्तों मैं तो बहुत दिन बाद आया हूँ आज इस ब्लॉग में। पहले आया था मैं, मम्मी कितने दिन पहले आया था मैं? अभी 4-5 दिन पहले तो आया। 4-5 दिन थोड़ी देर लिया था, एंड किया था तब। कब? अच्छा जब मैं वहाँ पे बैठे हुए टेबल पे। जरा सही। हाँ है तो मैं आया हूँ काफ़ी देर बाद। तब तो मेरा उस वक्त मेरे बाल बड़े थे ना, कटवाए नहीं थे ना मैंने। नहीं। हाँ तो उस हेयर कटिंग तो भी कराई ना? हाँ हेयर कटिंग अभी कराई। मैं पूरा एकदम ऐसा हो गया था, बहुत लंबे बाल हो गए थे। और अब मेरे को शांति है, चलो गर्मी में इतना हाँ मतलब थोड़ा शांति रिलैक्स करने को मिलता है, वरना बाल को संवारते रहो। तो एक चीज़ और बोलनी थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मेरी मम्मी को इतना ज़्यादा प्यार देते हो। और मतलब एक तरीके से जो मेरी मम्मी को प्यार करेगा वो मतलब मेरे को वो प्यारे लगते हैं बहुत ज़्यादा। सब फैमिली की तरह है। हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। सब फैमिली की तरह। हाँ सही बात है, अब हमारी बहुत बड़ी फैमिली हो चुकी है। तो फैमिली हमारी बहुत बड़ी फैमिली हो गई है। हाँ तो वही है कि मतलब जो मतलब आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हो ना, मतलब ऐसा लगता है कि वाह, मतलब एक तरीके से फैमिली की तरह ये सारी बातें आपसे शेयर करना है एक तरीके से। और मेरी मम्मी भी आपसे सारी बातें शेयर करती है, मैं भी हंसी मजाक के लिए कुछ बोल देता हूँ। तो बस यही है कि मेरे को सिर्फ इतना बोलना था कि प्लीज़ आप हमें ना ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा और ऐसे ही देखते रहिएगा, जिससे कि मतलब आप उनको भी अच्छा लगता होगा देखने में, है ना? हाँ, कि लाइफ स्टाइल वगैरह कैसे है। सबको अच्छा लगता है ना, सब जानना भी चाहते हैं कि, और हम लोग एकदम नेचुरल जो तरीका होता है ना, जैसे हम रहते हैं इसमें कोई दिखावा आप लोगों को नजर नहीं आएगा। जैसे भी हम लोग रहते हैं उसी तरीके से वही आप लोगों को मतलब रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं उसी तरीके से सेम, इसमें कोई दिखावा नहीं है। तो बस इतना ही था। मैं तो इतना बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपना ना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, और मेरी बेचारी भोली मम्मी में भी प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो बेचारी मेरे को बहुत बोलता है, पता नहीं क्यों बेचारी बोलता है। बेचारी नहीं, अब से मैं बेचारी बोलने कह रहा हूँ, बेचारी की जगह बोला करूँगा प्यारी। मेरी प्यारी मम्मी को क्या कहते हैं ऐसे प्यार देते रहना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हमारी पूरी फैमिली को अच्छा लगता है। अब आप लोग भी हमारी फैमिली की तरह ही हो, तो आपसे ही सारी बातें शेयर करा करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स अब मैं हो गई फ्री, और आज मैंने खाना नहीं बनाया, मतलब किसी को खाना नहीं था तो इसलिए नहीं बनाया। हम लोगों ने अभी मैगी खाई थी, तो मैगी खाने का जो हमारा टाइम था ना वो गलत था थोड़ा सा। 5:30 के करीबन मैंने मैगी बनाना स्टार्ट किया, और बनते हुए खाते हुए वही 6 सवा 6 का टाइम हो गया था। तो अब किसी को भूख भी नहीं लगी, सब लोगों ने दूध पिया है बस। तो मुझे इंस्टा पे कमेंट किया था कि दी आप हमें ये बताना कि आप भोलेनाथ का फास्ट रखते हो ना, तो किस तरीके से रखते हो, प्लीज़ इसके बारे में मुझे बताइए। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग में आप लोगों को इसके बारे में बता देती हूँ। तो देखिए आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, मुझे नहीं पता कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप सब मेरे अपने हो तो बता देना चाहिए, टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका है। जब मैं छोटी थी ना तब से ही मैंने ये फास्ट रखना स्टार्ट किया है, और मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड साथ में बैठे हुए हैं, वो सब कुछ सुन रहे हैं। क्या बोले, मैं शायद 5th या 6th में थी, इतना कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन 5th या 6th में थी, तब से रखना स्टार्ट किया था। और देखिए तभी आपको मेरे जैसा वर्ड मिला। हाँ है ना।
और बताती हूँ अभी। तो देखिए पता है उस समय क्या था कि हम बच्चे होते तो कहाँ इतनी नॉलेज होती कि मुझे फास्ट रखना है, कि ऐसे नहीं होता। लेकिन मेरी मम्मी रखा करती थी, तो मम्मी को देख के हमें भी ऐसा लगता था कि मैं भी फास्ट रखूँ। तो फिर हम तब तो शौक में रखते थे कि मम्मी रख रही है तो हम भी रखते हैं इस तरीके से। लेकिन जब उस समय फिर मम्मी के साथ हम लोगों ने मतलब फास्ट रखना स्टार्ट कर दिया, हम तीनों बहनों ने। और मेरी जो 2 बहनें हैं ना वो तो बहुत छोटी हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत बचपन से ही अपना फास्ट रखना स्टार्ट कर दिया था जैसे कि मैंने किया था। तो मम्मी फिर मुझसे बोला करती थी कि फास्ट रखती है, भगवान से कुछ मांगती है कि नहीं मांगती कि भगवान से कुछ मांगती है कि नहीं मांगती। मुझे बताने थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो मैं कहा मांगती हूँ ना, क्या मांगती है। मैं ऐसे ही मतलब बचपन वाली बातें कि ऐसे हाँ कि भगवान सब कुछ ठीक है ये इस तरीके से। तो मम्मी ने बोला भगवान से ना ये बोला कर, अपने मन से प्रार्थना किया कर, अंदर ही अंदर प्रार्थना किया कर और ये बोला कर हे भगवान मुझे अच्छा घर मिले। तो उस समय आपको सच बताओ ना, मतलब यही था मेरी मम्मी के माइंड में कि पढ़ाई अच्छे से करना और मन से बोला कर। जब मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई, बचपन में नहीं बोला ये सब जब तो हम शौक में रखते थे व्रत। जब मैं आ गई थी ना 8th क्लास की 7th 8th में थी तब की बात कर रही हूँ, तब मम्मी ने बोलना स्टार्ट किया कि भगवान से ये भी प्रार्थना किया कर साथ में अपनी पढ़ाई के साथ में, कि भगवान मुझे अच्छा घर मिले और अच्छा वर मिले। तो उस समय क्या शर्म आती थी कि ऐसे नहीं बोला ये सब थोड़ी ऐसे करते थे मतलब ये सब। लेकिन फिर मैं क्या अंदर ही अंदर ना मांगती लेकिन अंदर ही अंदर मैं बोला करती थी कि हाँ ये बात तो मम्मी सही कह रही है ना, बोलने में क्या जा रहा है। फिर मैं भोलेनाथ से बोला करती थी, लेकिन मम्मी बोला करती थी तब मैं बोले नहीं मैं ये सब नहीं बोलती। लेकिन फिर मैं अंदर से बोला करती थी कि भगवान घर अच्छा मिले, बर अच्छा मिले जैसे। लेकिन इसका मीन्स मेरे को बहुत लेट पता चला, क्योंकि जब जैसे कि नॉलेज होती जाती है, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो वैसे ज्ञान होता जाता है हर चीज़ के बारे में। बचपन में तो इतना ज्ञान होता भी नहीं है। तो फिर मैं ऐसे बोला करती थी। और आप लोग यकीन करना, तो सच में जैसा मतलब हम दोनों की जोड़ी, कोई ये नहीं बोलता कि हम लोगों की जोड़ी ऐसी है। सब ने बहुत ही जब हम लोगों की शादी हुई थी ना, तो सब लोगों ने बोला था कि आप दोनों की जोड़ी ना राम सीता की जोड़ी है। सच में हम लोगों की जोड़ी को लेके सब लोग यही कमेंट करते हैं। यहाँ पर भी लोग हमें यही बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं ना, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी जो जोड़ी है ना बहुत अच्छी जोड़ी है। और ये सुन के मेरे हस्बैंड ज़्यादा खुश होते हैं कि हम दोनों की जोड़ी राम सीता की जोड़ी है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो देखिए अब मैं आपको ये बताती हूँ खाने पीने के बारे में। तो देखिए जब तो हमने बचपन में रखा था ना, तो बस इतना नॉलेज भी नहीं था मुझे। मतलब ये था कि सारे दिन भूखी भी रही तो शाम को कुछ भी खा लिया, ऐसा भी किया था मैंने। लेकिन जब नॉलेज होती गई मुझे और इस चीज़ के बारे में पता चला कि ये फास्ट किस तरीके से रखना चाहिए, तो इसका सही रखने का जो मतलब है ना भोलेनाथ का फास्ट का, ये है कि आप दिन में जैसे कि मॉर्निंग में उठते हो, नहाने धोने के बाद अपनी पूजा पाठ करने के बाद आप चाय पी लीजिए, दूध पी लीजिए, लस्सी जो मर्जी खा लीजिए, मतलब पी लीजिए। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह खा लीजिए। लेकिन इवनिंग में भोलेनाथ की पूजा करके, भोलेनाथ की कथा भी होती है, उसकी बुक भी आती है, अगर आप लोगों के पास नहीं है। लेकिन तो मुझे तो मुँह ज़बानी याद है, क्योंकि बचपन से हम रीड करते हुए आए ना, तो अब तो एकदम अच्छे से याद हुई पड़ी है वो, तो हम उसे भी पढ़ते हैं, रीड करते हैं। तो आप उसे रीड करें और भोलेनाथ से मन से प्रार्थना करें। जो आप मांगोगे ना, सच में भोलेनाथ है ना, वो भोले ही हैं सचमुच, बहुत ही जल्दी सुनते हैं। मेरी तो उन्होंने आज तक कोई ऐसी मैंने जो भी उनसे मांगा है ना, उससे ज़्यादा ही मुझे मेरे भोलेनाथ ने दिया है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा विश्वास है भोलेनाथ पर। तो आपको घर और वर ठीक मिला कि नहीं मिला, ये बताओ। आपको घर और वर ठीक मिला नहीं, मुझे उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा मिला, घर भी और वर भी दोनों। भगवान झूठ बोल रही है नहीं आपके सामने नहीं, देखो झूठ बोले की क्या बात है, इसमें झूठ बोले की क्या बात है। जैसा मैंने मांगा था ना, उससे बढ़ के ये मुझे मिले सच में। और मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। हर जन्म में मैं आपको मांगना चाहूँगी ईश्वर से कि मुझे यही मेरा पति मिले। कौन सी क्लास से किया था? 5th में थी या 6th में थी, ऐसा कंफर्म नहीं है मुझे। हाँ, लेकिन पूरा अच्छे से याद नहीं है कि 6 से पता नहीं दोस्तों, ये आपको झूठ बोल रही है, पता नहीं सच बोल रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन अब ये तो नहीं, इसमें झूठ क्यों बोलूँगी। देखो इसमें झूठ क्यों बोलूँगी, आप में कोई कमी है क्या जो ऐसे बोल रहे हो, है ना। मेरे को भगवान ने सब कुछ बहुत ही अच्छे से दिया है। 2 बेटे हैं, तो पूरा घर है, इतनी अच्छी जोड़ी है, इतना अच्छा पति है जो इतनी हेल्प करता है। अपनी तारीफ खुद ही कर रही है क्या मतलब? अपनी तारीफ खुद ही कर रही है। अपनी तारीफ नहीं करी, मैं अपने घर की कर रही हूँ, अपने बच्चों की कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को फास्ट के बारे में तो सब कुछ बता दिया कि मैं हंसरे मुझे हंसी दिला रहे कि मैंने जो व्रत रखा था भोलेनाथ का, कब से स्टार्ट किया, किस तरीके से रखा, क्या मांगा, और भोलेनाथ ने मतलब जो भी मैंने मांगा सब कुछ मुझे दिया। मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
और भगवान ऐसी फैमिली हर किसी को दे, हर बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स अब मैं इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ। ओके, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, और आप लोग अच्छे से अपना ध्यान रखना। और कोरोना का जो कहर है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर चल रहा है हमारे यहाँ पर भी। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, तो अच्छे से अपनी फैमिली का और खुद का ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, और आप सबको मेरी तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, दोनों की तरफ से। इन्होंने मुझे याद भी दिला दिया, नहीं तो मैं भूल ही गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो गुड नाइट, बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।